प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पुनः कक्षा 8वीं का हिंदी प्रारंभ करते हैं हम लोग। और हमारा कहानी का नाम होगा गुल्ली डंडा। और यह गुल्ली डंडा की चौथी वीडियो होगी। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि वह इंजीनियर गया नामक व्यक्ति से यह पूछा कि क्या तुम्हें हमारी याद आती है या नहीं आती है। फिर वह भी बात उसने याद दिलाया कि जब तुमने मुझे एक डंडे लगाए थे और उस पर गया नामक व्यक्ति झेप गया था। दुख हुआ था, कहा था कि साहब वो तो लड़कपन था, लड़कपन के कारण ही ऐसा हुआ, उसकी याद न दिलाइए तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहां आकर हम किसी समय पुष्प तोड़ ले जाते थे और झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट चटपट गुल्ली डंडा बन गया। राइटर कह रहा है कि तुरंत पेड़ की टहनी पर चढ़ने के बाद गुल्ली डंडे का निर्माण हो गया और गुल्ली डंडा का निर्माण होने के तुरंत बाद प्रारंभ हो गया खेल खेलना। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली डालकर उछाली। गुच्ची मतलब ज़मीन में एक पतला सा गड्ढा बनाकर जिसमें गुल्ली रखी जा सके और रखने के बाद खेली जा सके। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो, गुल्लियों को अपने अधीन कर रखा हो, ऐसा होता था। लेकिन आज उसी गया के हाथ से वह गुल्ली निकल जाती है। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हूच जाने पर भी, लग जाने पर भी डंडा खेले जा रहा था। हालांकि शास्त्र के अनुसार दया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली की ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे उठा लेता और दोबारा टाँड़ लगाता। गया ने सारी बेकायदियां देख रहा था पर कुछ न बोलता था, जैसे वह सब कायदे कानून भूल गया। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आ लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं, कभी दाहिने गिर जाती, कभी आगे, कभी पीछे। राइटर कह रहा है कि जिस गया के हाथों से कभी गुल्ली इधर उधर नहीं होती थी, आज गुल्ली उसके हाथों से निकल जा रही है, गया के हाथों में नहीं आ रही है। आज कौन सा कारण है? और दूसरी बात बताया है गुल्लियों के प्रकार के बारे में राइटर ने कि नुकदार गुल्ली, लंबी गुल्ली, छोटी गुल्ली, ये गुल्लियों का प्रकार है। आधे घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से निकल गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी, बस सहज भाव में गया ने कह दिया कि न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? देखिए तर्क वितर्क दोनों में कैसे हो रहा है। गया जानता है कि मेरी गुल्ली डंडे से लगी हुई है। यहाँ इंजीनियर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं भैया,
यदि डंडे से गोली लगी होती तो तुम बेईमानी नहीं करता, तू बेईमानी नहीं करता। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता। गधा है, सारी बातें भूल गया। राइटर कह रहा है कि गया लग रहा है कि गुल्ली डंडा के सारे नियमों को भूल गया है, वह इन नियमों को भूल चुका है और इन नियमों के बारे में उसे पता नहीं है।